नमस्कार भाई बहनों। देखिए, आज हम साधारण ब्याज पढ़ाने वाले हैं। साधारण ब्याज में पहले समझने वाली बात है कि साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन क्या होता है। तो इसमें पहले मूलधन, जब कोई धन किसी को दें या किसी से लें, किसी को उधार दें या किसी से लें, उसे क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। जब कोई धन किसी को उधार दें या किसी को उधार लें या बैंक में जमा करें या बैंक से लें, तो उसको क्या कहेंगे, मूलधन कहेंगे। रेट, दर, जो दर है वह राशि जो प्रति सैकड़े मूलधन पर निर्धारित होती है उसे ब्याज दर कहते हैं। प्रति सैकड़े माने अगर आप 100 रुपया लेंगे तो हमको कितना ब्याज देंगे, उसके बदले में कितना दर पर। जैसे 100 रुपया पर 5%, 5%, 6%, 7%, 3%, 4%, तो 3% मतलब 100 रुपये पर 3% का मतलब क्या है, 3% मतलब 3/100 माने 100 रुपया पर 3 रुपया। 4% का मतलब है कि 4/100 माने 100 रुपया पर 4 रुपया। ये क्या है, दर है। अब ब्याज, ब्याज क्या है ये भी जानना बहुत जरूरी है। किसी निश्चित समय के बाद या अवधि के बाद मूलधन पर प्राप्त हुआ अतिरिक्त धन ब्याज कहलाता है। मूलधन पर कह रहे हैं किसी निश्चित समय के बाद मूलधन पर प्राप्त हुआ अतिरिक्त धन, अतिरिक्त माने एडिशनल। जो 100 रुपया दिए थे, मान लीजिए हमने किसी को दिया जो है 100 रुपया और कहा कि हमारा जो ब्याज दर है 4% होगा। 1 साल के बाद हमने उसको कितना दिया कि 104 रुपये, क्योंकि 100 रुपया तो मूलधन था और 4 रुपया अतिरिक्त दिया, तो जो 4 रुपया है वो क्या है, ब्याज है। इसकी फार्मूले की बात करते हैं हम लोग। तो साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में 100। और मिश्र धन, मिश्र धन किसे कहते हैं, जब मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, या इसको पक्षांतर भी कर सकते हैं, मिश्र धन माने कुल मिला के इस 3 क्वांटिटी में से 2 अगर मालूम होगा तो एक निकाल दिया जाएगा। इसको मूलधन अगर कर लें बराबर ब्याज, ये फार्मूला है हम लोगों का। यही फार्मूला पे हम लोग पूरा काम करेंगे। मेन फार्मूला ये है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन को प्रिंसिपल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पी, प्रिंसिपल। दर को रेट कहते हैं और इसको टाइम कहते हैं। कहीं कहीं ऐसे हो जाएगा, उसको सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, या साई। सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी गुणे आर गुणे टी अपान 100। और इसको मिश्र धन को अमाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं, अमाउंट। अमाउंट माने मिश्र धन, मूलधन माने पी और ब्याज एस आई, ये हो सकता है। तो हम लोग यहां से निकालेंगे एग्जाम्पल दे रहे हैं, मूलधन 500, मूलधन 500 रुपया, दर 5%, समय 3 वर्ष, समय 3 वर्ष। तो हम लोग क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज। तो ये हो जाएगा साधारण ब्याज साधारण ब्याज बराबर मूलधन और गुणे दर और गुणे समय बटे में 100।
मूलधन कितना है 500, दर 5%, समय 3 और बटे में 100। ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 50 25 तियाँ 75, 75 रुपया ब्याज आ गया। और अगर मिश्र धन पूछ लें, यहाँ तो हम लोग साधारण ब्याज निकाल लिए हैं, अगर पूछे मिश्र धन क्या होगा तो मिश्र धन बराबर और मूलधन प्लस ब्याज, तो यह हो जाएगा 500 और प्लस 75, तो यह हो जाएगा मिश्र धन बराबर 575 रुपया। इसका मतलब यह है कि कोई 500 रुपया कर्ज लिया है या बैंक में दिए हैं, उसका दर 5% है, समय 3 वर्ष है। तो जब हम बैंक से निकालने के लिए जाएंगे या किसी को जिससे दिए हैं या जिससे लिए हैं उसको देने जाएंगे तो उसको कितना रुपए देना पड़ेगा 575 रुपया। 500 क्या है, वो मूलधन था जो दिया था या लिया था। ब्याज क्या है, कितना ब्याज कितना है 75 रुपये। इसी प्रकार से और देख लीजिए, एग्जाम्पल 2, मूलधन 600, दर 3%, समय 2 वर्ष। तो मिश्र धन बताइए कितना होगा, माने कितना पैसा वापस करेंगे पूरा जब वापस करने के लिए होगा, और इस पर ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज। ये दोनों ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग साधारण ब्याज निकाल लें। हम लोग जानते हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। तो ये हो जाएगा मूलधन 600, दर कितना है 3%, तो 3 हो जाएगा। समय कितना है 2 है और बटे में 100। ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल ऊपर नीचे, तो 6 तिरिक 18, यहाँ लिख सकते हैं 6 तिरिक 18, 18 दूना, तो हो जाएगा जो हम लोगों को साधारण ब्याज मिला है 18 दूना 36 रुपये। एक आ गया हम लोगों का ये ब्याज। अब हम लोग निकालेंगे मिश्र धन। मिश्र धन बराबर मूलधन और प्लस ब्याज, तो हो जाएगा मिश्र धन बराबर कितना है, मूलधन हमारा कितना है 600 प्लस 36 रुपया, हो जाएगा 636 रुपया। इस तरह से अगर कोई यहीं पर दर जो है अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ इस तरह से दे दें कि 3.5%, 4.5%, 5.5%, उससे घबराने वाली बात नहीं है। देखिए इसको भी देख लीजिए, क्वेश्चन देखिए जैसे यही है, मान लीजिए यहाँ पर दर दे दिए 5.5%, 5.5% या 5.5%, ऐसे कर दें। तो इसका मतलब है इसको हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों का मतलब वही है, इसको हम लोग लिखेंगे, इसको बटा सही बटा को बटा बनाएंगे, 5 दूनी 10, 1 11/2, 11/2%। तो ये हो जाएगा हम लोगों का, सब कुछ वही है, केवल हम यहाँ पर दर चेंज किए हुए हैं। तो ये हो जाएगा साधारण ब्याज बराबर, फार्मूला वही लगाएंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में 100। तो हो जाएगा मूलधन 600, दर देखिए 11/2 है, 11/2, समय 2 है और बटे में 100। यह क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा 600
गुणे यहाँ से जो 2 है नीचे चलाएगा 11 और ये 2 ऊपर रहेगा 2 गुणे 100, 2 शून्य से 2 शून्य, 2 से 2 कट गया, 11 छक्के 66। ये अपना आ गया साधारण ब्याज। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे मिश्र धन निकालना है हम लोगों को। साधारण ब्याज तो आ गया 66 रुपया, मिश्र धन बराबर मिल के शून्य मतलब मिश्र धन, मूल के शून्य मूलधन प्लस ब्याज, ब्याज मतलब साधारण ब्याज। तो हो जाएगा मूलधन 600 प्लस 66 बराबर 666 रुपये। मतलब कि इतना पैसा उनको वापस करना होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।